कुछ और खबरों का खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पीडीपी और बीजेपी के नेता राज्य में सरकार बनाने के दावों को लेकर राज्यपाल से मिले। भाजपा पहले ही पीडीपी के साथ सरकार बनाने पर फैसला ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्मल सिंह को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपना नेता चुन लिया है और उन्हें पीडीपी बीजेपी सरकार की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। सरकार का नेतृत्व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती करेंगी। और इस बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बिना शर्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दिए गए समर्थन पर बीजेपी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने राज्य में जनता की बेहतरी के लिए गठबंधन किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर हमने जनता के फैसले को ध्यान में रखकर ये निर्णय किया है। We are very thankful to the BJP party for extending their unconditional support to us in the formation of the government. और once again I would like to repeat कि ये जो कोलेशन बनी थी, जो पिछले बार जो मैंडेट आया था जम्मू कश्मीर में, उस मैंडेट की रेस्पेक्ट करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस, ये सरकार बनाई थी। I am very happy about because Mufti Sahab had forged this alliance for a larger purpose than just for the formation of government. और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अपने संवाददाता संजीत खजूरिया से। संजीत जी, अब लगता है सब कुछ शायद फाइनल हो गया है। शपथ ग्रहण की तारीख अभी तक फाइनल हुई है कि नहीं? देखिए, अभी शपथ ग्रहण की तारीख को अभी थोड़ा लगेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब ये राज्यपाल से मिलके दोनों राजनीतिक दलों के नेता निकले हैं, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निर्मल सिंह। तो महबूबा मुफ्ती ने अभी बातचीत होगी बीजेपी के साथ और दोनों राजनीतिक दल जो हैं ये बैठ के ये तय करेंगे कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। वरना बहरहाल एक चीज ये अब पक्की हो गई है कि जम्मू कश्मीर में एक जो सरकार, जो बड़ी देर एक असमंजस की स्थिति चल रही थी, 2.5 महीने हो गए, उसके बाद लगभग यहाँ पे हो गया है। तारीख जो है ये तय कर लेंगे, उस पर अभी बातचीत होगी। जो पद किस किस तरह से बांटने हैं, पोर्टफोलियोज क्या होंगे, उसके ऊपर अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों राजनीतिक दल बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उस पर वो तारीख भी तय हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, लालचंद्र के लोग खुश हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने के दौरान एक असमंजस बनी हुई थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ सरकार बनेगी नहीं बनेगी या ये राज्यपाल शासन लगेगा। लेकिन मेरा आए दुरुस्त आए, जैसे कहते हैं कि आखिर लोगों को भी जो है थोड़ा सुकून मिला है और उम्मीद कर रहे हैं लोग भी कि एक अच्छी यहाँ गठबंधन सरकार बनेगी जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी और दोनों राजनीतिक दल जो है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को लागू करने में अपना पूरा जो है वो अपना सहयोग देंगे। संजीत जी, कल जब हम बात कर रहे थे तो कल हमने बात ये भी की थी कि जो मंत्रियों की संख्या है उसको लेकर भी कुछ पेंच दोनों पार्टियों के बीच फंसी हुई थी। क्या वो सारी बातें अब सुलझ चुकी हैं? देखिए, कल देर रात तक दोनों राजनीतिक दलों की मीटिंग जो है वो होती रही हैं, उसमें ये सारी बातें आई हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों दल जो है उनके नेता बार बार यही कह रहे हैं कि आपस में हमारे कोई मतभेद नहीं है। पहले भी जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने भी इशारा किया है कि जिस तरह पहले पोर्टफोलियोज बांटे गए थे, जिस प्रकार मुफ्ती साहब ने वो निर्णय लिए थे, उन्हीं को लागू किया जाएगा। और थोड़ा बहुत वैसे फेरबदल हो भी सकता है, अगर देखा जाए। कुछ हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि एक आध मंत्री हो सकता है ज्यादा और कम हो। लेकिन कल तक जो हमें समाचार मिल रहे थे कि विशेष तौर पे जो गृह मंत्रालय में वो राज्य मंत्री का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या वित्त मंत्रालय में अपना एक एमओएस लेवल का सही मंत्री वो चाहती है। तो इस तरह की अभी बातें चल रही है। लेकिन इन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि दोनों राजनीतिक दल इन सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत करती है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो इतनी देर से अनिश्चितता चल रही थी वो खत्म होगी। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें, जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियों के बीच सुलझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए।